केदारनाथ धाम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने देखा है कि जो गढ़वाल से प्रत्याशी हैं आशुतोष नेगी जी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, तो हमने सोचा कि मैं इनसे बात की जाए। आपका आज कैसे आना हुआ? देखिए, ये तो मेरा गृह क्षेत्र है पूरा और इसी सीट से मैं चुनाव भी लड़ा हूँ। मैं तो ये मनोकामना मांगने आया हूँ कि जो एक तो हम जो तमाम पहाड़ के मुद्दों पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। अंकिता भंडारी की जो लड़ाई है वो उसमें नंबर 1 पे है, उस मुद्दे पर हमने चुनाव भी लड़ा है। तो हम चाहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद मिले, अगर संसद पहुंचते हैं तो उस लड़ाई को संसद तक लेके जाएंगे, और अगर नहीं सफल भी हो पाते हैं उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिन्हें हमें लड़ना है, जैसे मूल निवास की है, भू कानून की है, और अंकिता भंडारी की जो लड़ाई है वो कोर्टों में तो हम लड़ेंगे ही। बाबा का आशीर्वाद लेने आया था। जी। थोड़ा चुनाव को लेकर बात की जाए तो गढ़वाल में आपको किस तरह के सीटें देखने को मिली? देखिए, जो हमारा जो चुनाव प्रचार था वो उस तरह का तो हो नहीं सकता था जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों का था, क्योंकि उस तरह का धनबल हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी जो नुक्कड़ सभाएं हमने की उसमें काफी रुचि लेके लोगों ने हमारी बात को सुना, और लोग ये भी देख रहे थे कि वाकई ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जहां तक यूथ है, यूथ का काफी वोट हमें मिला है। यहाँ भी जब मैं धाम में आया तो कई युवा खुद ही आ रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं कि भाई साहब हमने आपको वोट किया है। अब लेकिन ये वोट कितना है इसका आकलन करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वोट पड़ा है। जिस तरह से यूकेडी को पहले वोट नहीं पड़ता था, मुझे लगता है उससे तो काफी बेहतर मतदान यूकेडी को हुआ है इसका। ठीक है, तो और किस तरह से आपको लग रहा है, जैसे आपने ये भी कहा है कि अगर मान लीजिए आप नहीं जीते तो आपकी लड़ाई जो है वो जारी रहने वाली है। जी। आगे के क्या प्लान रहेंगे? मान लीजिए 1% ऊपर नीचे से? देखिए, 1% ऊपर नीचे होता है तो हम तो यही चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है वही दुश्मन बनी हुई है इस मामले में, तो कहीं ना कहीं उनका रुख चेंज होना चाहिए। अगर ये सीट उनके हाथ से निकल जाती है तो ये बहुत बड़ा सबक होगा केंद्र सरकार को, क्योंकि देखिए गलत तो हो ही रहा है। तो बाबा केदार है, सब ठीक करेंगे मुझे लगता है। और दूसरा ये भी कह रहे थे कई लोग कि आपको लड़ाई मतलब ये चुनाव नहीं करना चाहिए था, ठीक नहीं है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव को देखिए पहले समझना पड़ेगा कि चुनाव है क्या। चुनाव माने चुनना, अच्छे और बुरे में चुनाव करना। तो अच्छे और बुरे में चुनाव करना कभी भी गलत नहीं हो सकता है। और हम लोग ना तो धनबल का प्रयोग कर रहे थे, ना हमारे पास इस तरह की कोई चीजें थी कि हम किसी कोई ऐसा प्रलोभन देके जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। हम जो लड़ाइयाँ पहले से ही लड़ रहे हैं, धरातल पे लड़ रहे हैं, वो लड़ाइयों को लेकर जन समर्थन हासिल करना, जनता का ओपिनियन हासिल करना, मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी तक जो समर्थन हमें मिला है आप जैसे पत्रकार साथियों के माध्यम से मिला है, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हमारे लिए स्टोरीज बनाते हैं। लेकिन अब इस चुनाव के बाद कम से कम ये तो तय हो जाएगा कि हमें कितना वोट पड़ा। देखिए, वो वोट जो भी होगा वो तो बहुत ईमानदार वोट होगा, और उसके अलावा अगर ये सीट भाजपा के हाथ से निकलती है तो इसमें मुख्य जो मुद्दा रहेगा वो अंकिता भंडारी का रहेगा। अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस अगर जीतती है यहाँ पे, कांग्रेस को कितना वोट पड़ा और कितना वोट हमें पड़ा, और निश्चित रूप से लाखों में तो होगा ही। तो लाखों लोग चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले, और बीजेपी का हारना ये बहुत बड़ा सबक होगा, ये मैं समझता हूँ। धन्यवाद सरिता। ये थे आशुतोष नेगी जी, जिन्होंने बताया कि आज हालांकि वो दर्शन करने आए हैं, लेकिन अगर 1% नहीं भी जीते हैं तो उनकी जो लड़ाई है वो इसी तरह से जारी रहेगी। उत्तराखंड तक के लिए केदारनाथ से सरिता तिवारी।